सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यै सुरैरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धदायिनी। अर्थात जिनकी सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और देवतागण सदैव सेवा पूजा करते हैं, वो सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री हमें संपूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करे। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। ये नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण नवरात्रि के 8 दिनों तक की गई पूजा, उपासना और साधना का अंतिम फल सिद्धियों के स्वरूप में अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री प्रदान करती हैं। तो आइए आज हम शारदीय नवरात्रि के माता सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं हाथ में कमल पुष्प और शंख, बाएं हाथ में गदा और सुदर्शन चक्र शोभायमान है। माता ने लाल वस्त्र धारण किए हैं और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। वे समस्त सिद्धियों की स्वामिनी है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तब उन्होंने त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी अनेक प्रकार की विभिन्न सिद्धियां प्रदान की थी। भगवान शिव को उन्होंने 8 महासिद्धियां प्रदान की और 10 गौण सिद्धियां दी, यानी कुल 18 सिद्धियां प्राप्त हुई। और इन सिद्धियों के कारण ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए, क्योंकि माता की कृपा से उनका आधा शरीर देवी का हो गया। भगवान शिव को जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी उनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। इन सभी सिद्धियों को प्रदान करने के कारण माता को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना का गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। वर्तमान समय में जब मनुष्य तुरंत परिणाम की इच्छा रखता है, ऐसे में माँ सिद्धिदात्री हमें ये संदेश देती है कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए समय लगता है। एक माता 9 महीने तक गर्भ धारण करती है और तब जाकर उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस भौतिक संसार में विचरण करने वाली ऋतुएं भी समय समय पर प्रवेश और निकास करती हैं। सच्ची सिद्धि धैर्य, साधना और निरंतर अभ्यास से ही आती है। और भगवान शिव को भी जो सिद्धियां प्राप्त हुई, वे भी उनकी कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुई थी। माता का संदेश ये है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, उन्हें सही दिशा में उपयोग में लेना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक कठोर तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ सिर्फ बाहर में जाकर या जंगल में जाकर रहना नहीं होता। तपस्या वास्तविक जीवन में यानी कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी निभानी होती है। और वास्तविक तपस्या हमारी आध्यात्मिक उच्च प्रगति के लिए होनी चाहिए। वर्तमान समय में हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करना तो सरल हो गया है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उसे आत्मसात करना ये सबसे कठिन कार्य है। और अधिकतर लोग यही कार्य करने में निष्फल रहते हैं और इसीलिए उन्हें इच्छित सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होती। माँ सिद्धिदात्री का ये स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि किसी भी कार्य का आरंभ करें तो उसे धैर्य, निष्ठा और निरंतरता पूर्वक लंबे समय तक करते रहें और तभी जाकर मनुष्य सफलता को प्राप्त कर सकता है।